नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, अलीगढ़ से जो आलू एक्सपोर्ट होने की बात हो रही है, जो आप मेरे पीछे अखबार की कटिंग देख रही हो, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि अलीगढ़ से जो आलू खाड़ी देशों में, अफ्रीकी देशों में या नेपाल वगैरह यहाँ पे आलू एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए, ये जो आपको खबर दी गई है, ये लगभग ये बताया जा रहा है कि सोमवार को हरी झंडी भी दे दी है, कुछ गाड़ी यहाँ से लोड भी होके गई हैं। लेकिन देखिए, एक्सपोर्ट हो रहा है, सही बात है, अच्छी बात है, चलो बढ़िया बात है, किसान भाइयों के लिए फायदा होगा। लेकिन मैं इस बात को भी झमेला मानना हूँ। इसके बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि इतने लाख टन, इतने हजार टन, इतने कुछ टन आलू एक्सपोर्ट होगा। या देखिए, अगर कुछ अच्छी बात होती तो इससे क्या होता कि हमारे किसान भाइयों के कोल्ड में पैसा उनको मिलना शुरू हो जाता। आलू एक्सपोर्ट हो रहा है, अब खबर अखबार वाले ये दे रहे हैं, और आलू के कोल्ड की बात करें तो वहाँ कुछ भी भाव नहीं है, वहाँ वही भाव चल रहे हैं। किसानों की हालत खराब है कोल्डों में। अगर ये जो एक्सपोर्ट वाली बात है, अगर आप इन चीज़ों को ला रहे हो तो इस तरीके से लाइए जो कि किसान भाइयों के लिए फायदा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से ही किसान भाइयों का दिल साधा जा रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है और अंदर कुछ नहीं है। कोल्डो में वही भाव चल रहा है। अभी मैं आपको हालत बताऊंगा कल के अलीगढ़ के कोल्डो में क्या रेट आलू बिक रहा है। ठीक है, अब किसान भाइयों देखिए, आलू भी अगर देखा जाए तो वैसे सही भी बिक रहा है। कुछ आलू के जो रेट है वो सही भी दिखे मुझे, लेकिन कुछ आलू जैसे हाइब्रिड वाले किसान हैं, उनकी तो ये मान ली इतनी हालत खराब कर रखी है कोल्डो में। और देखिए, हाइब्रिड वाले किसानों की एक बात और मैं बताऊं, जब उनका आलू 550 पौने 600 रुपये बिक रहा था, तब भी वो लमसम ही कुछ ही बचा पा रहे थे, ज़्यादा कुछ मोटा मुनाफा नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब किसान भाइयों मैं बात करता हूं आज के कुछ आलू के भाव के बारे में। लेकिन अभी जो मंडियों की स्थिति है वो लमसम अब स्थिर बनी हुई है। जो एक साथ आलू में तेजी आई थी वो दोबारा से अब गिरावट आ गई। गिरावट आने के बाद आज वही भाव हैं जो लमसम कल के भाव थे मंडियों में। लेकिन वहां पे जो गाड़ियों की संख्या है उसमें थोड़ी कभी कई किसी मंडी में ज़्यादा देखी जा रही है, किसी मंडी में कम देखी जा रही है। जैसे कल जयपुर मंडी में 90 गाड़ी थी, आज थोड़ी कम देखी जा रही है, तो वहां पे लगभग थोड़ा सा अच्छा माहौल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी लोग आने वाले टाइम में, या मैं आपको बता दूं कुछ ही टाइम में, काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं जब आलू में कुछ भी गड़बड़ होता है तो बस यूट्यूब वालों की वजह से हो रहा है। देखिए, यूट्यूब वालों की वजह से तो इस बात को शुरुआत में भी किया जा रहा था, जब आपका आलू 100-200 रुपये पैकेट बिक रहा था, कि यूट्यूब वालों की वजह से आपका जो आलू इतना सस्ता बिक रहा है। उन्होंने दिखाया था कि आलू की पैदावार कम है, लेकिन उसके बाद आलू आपका 700 रुपये में बिक गया। इसके बारे में कोई नहीं कहता, ना कोई कहना चाहेगा। आजकल वही लोग ज्यादा यूट्यूब वालों के बारे में बोलेंगे जिनसे हमने भी कहा था कि आलू बेच लो, वो हमको ही उल्टा बता रहे थे कि आलू तो 800-900 बिकेगा। ठीक है, और हम तो देखो आज भी उसी उम्मीद में कि किसान भाइयों को दोबारा एक बार वो रेट जरूर मिले, इसी उम्मीद में आज भी हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्मीद ही करे बैठे आलू नहीं निकाल रहे, आलू भी निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आलू नहीं निकाल रहे हैं कि अरे अब तो कुछ होने वाला नहीं, आलू एक साथ ही पूरा निकाल दें, इस तरीके से आज भी नहीं निकाल रहे। मेरे पास भी अभी काफ़ी पैकेट है। ठीक है, लगभग 50% मैंने अभी आलू निकाला है। लेकिन अभी जो मैं 50% का जो मैं अब आलू निकाल रहा हूँ उसको भी मैं उसी आधार पर निकाल रहा हूँ। जैसे कि मेरी अगस्त की जो निकासी है वो 12 से 15% के बीच में मैंने कर दी है। अब सितंबर में भी मैं यही करूँगा, अक्टूबर में मैं यही करूँगा। ऐसा नहीं है कि उम्मीद बैठ के मैं निकासी ही ना करूँ अपने आलू की। फिर तो देखिए, अपना भी दिमाग जरूर लगाया करें। समझदारी तो यही है कि हमें निकालते भी रहना है और ऐसा भी नहीं करना कि एक साथ निकालना है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, हमें एक साथ भी नहीं निकालना है और रोकना भी नहीं है। ये दोनों बात किसान भाइयों के ध्यान में होनी चाहिए। आजकल वो सबसे ज़्यादा किसान परेशान है जिन्होंने आलू नहीं निकाला। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, जिन किसानों ने, जैसे हम बता रहे थे हर महीने के हिसाब से आपको आलू निकालना चाहिए, वो आलू नहीं निकाल रहे थे, तो केवल वही लोग परेशान हैं जिनके पास लगभग 90% आज भी आलू रखा हुआ है। वही परेशान है कि हमें तो एक साथ बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। और मैंने पहले कहा है कि आलू का नियम वही है, अगर आपको लग रहा है किसी साल में गड़बड़ हो सकती है तो उस साल में तो आपको आलू इसी प्रकार चलना चाहिए। इस महीने में 10% बेच दिया, किसी महीने में 15% बेच दिया, किसी महीने में अगर अच्छा भाव लग रहा है तो 20% आलू बेच दिया, तो आपका जब एवरेज आएगा तो एकदम सही आएगा। देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि हमें तो घाटा जा रहा है। जो आपने आलू पहले 650 पौने 700 रुपये बेच लिया है ना आलू, अगर आपका आलू आज बिक रहा है 500-550 रुपये, तो एवरेज लगाओगे तो आप देखना क्या एवरेज आएगा। ठीक है, और आगे चल के अभी क्या हो सकता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। बताने को लोग काफ़ी कुछ बताते हैं और हम इसी उम्मीद पे हैं कि कच्ची फसल की देरी प्लस थोड़ी आने वाले मौसम में थोड़ा ठंडक भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर हाई है। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हाइब्रिड वाले किसान हैं वो थोड़ा, उनके बारे में मैंने आज से 8 दिन पहले भी कहा था कि वो थोड़े अलर्ट होकर आलू को बेचें। इस बात को मैं 8 से 10 दिन पहले भी इस बात को कह रहा हूं उनसे। और शुरुआत में मैंने बोला था बीच में लगभग जब जुलाई के टाइम में कि हाइब्रिड वाले किसान तो थोड़ा सतर्क रह के आलू बेचें। और ये हाइब्रिड की ही देन है, नहीं तो आपका आलू आज उस रेट में होता जो आप नहीं सोच पा रहे थे। ठीक है, हाइब्रिड की देन है जो कि आपका आलू का भाव ये है। अब इसके बारे में क्यों मैं आपको बताऊं, देखिए, किसी भी कोल्ड में, जब मैं कल कोल्ड में भी मैंने देखा है, कोल्ड में क्या है कि व्यापारी अगर 37-97 को 500 रुपये में ले रहे हैं या 550 रुपये में ले रहे हैं। अब उन्होंने बोली लगाई हाइब्रिड वाले आलू पे, अब हाइब्रिड आलू की बोली उन्होंने लगा दी 350 रुपये, 400 रुपये। अब 400 रुपये में भी किसान ने कह दिया हाँ ठीक है बेच रहा हूँ मैं। तो भाई
पहले वो आपका 37-97 आलू 500 550 क्यों लेंगे जब उनको हाइब्रिड 400 रुपये मिल रहा है या 350 रुपये मिल रहा है। सीधी बात तो ये है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, बीच में आपने देखा होगा कि हाइब्रिड आलू तो बिक रहा था 500 रुपये 550 रुपये, जैसे 50 रुपये का अंतर चल रहा था 37-97 और हाइब्रिड में। लेकिन अब आप खुद एक अंदाजा देखिए, कोल्डो में जाके खुद एक अनुभव कीजिए, 37-97 और हाइब्रिड आलू में लमसम 100 रुपये का डिफरेंस तो आ गया है, कम से कम बता रहा हूँ, और हो सकता है 150 का भी डिफरेंस हो कुछ जगह में। अब देखिए चिप्सोना आलू तो अपने अभी भी लगभग 600 से लेकर 650 तक अभी भी बिक रहा है चिप्सोना आलू। सूर्या भी लगभग यही रेट बिक रहा है, अलीगढ़ के कोल्डो की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये बिका शुगर फ्री में। और देखिए इस समय काफ़ी लोग निकासी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि निकासी क्या हुई है। निकासी तो 25% हुई है, 30% हुई है, बस इतनी निकासी बता रहे हैं ऑल ओवर यूपी की 30% निकासी। और बताइए पिछली बार मतलब पिछले महीने में हमने निकासी बताई है जुलाई की लगभग 27-28% निकासी ऑल ओवर यूपी की, और मतलब 3% ही निकासी हुई है। पता नहीं कहाँ का ये गणित है और कहाँ के ये सरकारी जो कर्मचारी है, पता नहीं कहाँ से ये रिपोर्टिंग लेके आ रहे हैं जो आपको इस तरह की रिपोर्टिंग बता रहे हैं। हालांकि निकासी की रिपोर्ट अगस्त की अभी आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको दूंगा, और मैं कोशिश पूरी करूंगा अगस्त की रिपोर्टिंग अच्छी लाने की, और ज़्यादा लोगों से इस बार हम बात करेंगे। लेकिन मैं इस बात को जरूर बता सकता हूं, आने वाले भविष्य में आपको रिपोर्टिंग अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोल्ड वाले आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी निकासी रिपोर्ट देंगे। जैसे जैसे टाइम पीछे जाएगा ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग को और ज़्यादा आगे पीछे किया जाएगा, बस 10-10, 8-8% निकासी बताई जाएगी। जबकि मैं कह रहा हूं कि जुलाई के महीने में तो लगभग 12 से लेकर 15% तक निकासी भी हुई है बहुत कोल्डो में, ज़्यादातर कोल्डो में मतलब। लेकिन अगस्त की बात करूं, अगस्त के महीने में केवल 10 से लेकर 12 दिन ही निकासी का लोड कम था, लेकिन 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक फास्ट निकासी थी। अब लगभग 22-23 अगस्त से लेके और अब तक 30-31 अगस्त तक फास्ट निकासी है। तो आप बताइए इसमें 10% भी आलू नहीं निकला है? बिल्कुल मेरे हिसाब से नॉर्मल आलू इतना तो निकल गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आज के आलू के भाव के बारे में। मैं ज़्यादातर कोल्ड के और मंडी के दोनों के भाव आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज 60-65 गाड़ी हैं। यूपी का बिका है गीला आलू 11 से लेकर 13 रुपये किलो, सूखा बिका है 13 से लेकर 15 रुपये किलो, इंदौर का बिका है 16 से 20 रुपये किलो, गुजरात का बिका है 10 से लेकर 13 रुपये किलो। पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में आज आलू बिका है 12 से लेकर 15 रुपये किलो, इंदौर का बिका है 15 से लेकर 18 रुपये किलो, बीआईपी है तो 19 रुपये किलो। नासिक मंडी की बात करें तो 27-28 गाड़ी हैं, 11 से लेकर 15 रुपये किलो यहाँ बिका है। लगभग भाव जो कल थे वही भाव स्थिर हो चुके हैं। अब चेन्नई मंडी की बात करें 15 से लेकर 17 रुपये किलो, बीआईपी है तो 18 रुपये किलो। अब मैं बात करूँ तो हसन की, हसन का बिका है 22 से लेकर 28 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी की बात करूँ, बेंगलोर मंडी में यूपी का लो क्वालिटी का बिका है 12 से लेकर 15 रुपये किलो, अच्छी क्वालिटी के बिके 16 से लेकर 17 रुपये किलो, बीआईपी है तो 17.5 रुपये किलो तक। हसन का बिका है यहाँ पर 14 से लेकर 22 रुपये किलो, इंदौर का बिका है 20 से लेकर 26 रुपये किलो। अब किसान भाइयों जयपुर मंडी की बात करूँ, जयपुर मंडी में कल देखिए 90 गाड़ी थी, आज 60-65 गाड़ी हैं, तो आज बिका है 8 से लेकर 12 रुपये किलो, कल 8 से लेकर 11 रुपये किलो था। गुवाहाटी मंडी की बात करें, आगरा की 7-8 गाड़ी पहुंची है 12 से लेकर 15 रुपये किलो, फरुखाबाद का 2-3 गाड़ी पहुंची है 10 से लेकर 13 रुपये किलो, बंगाल की 2-3 गाड़ी हैं वो बिका 8 से लेकर 10 रुपये किलो। मैसूर मंडी की बात करें, मैसूर मंडी में 7-8 गाड़ी हैं, भाव है 1500 रुपये कुंटल से लेकर 1800 रुपये कुंटल। अब मैं बात करता हूँ बिहार और बाराबंकी के बारे में। बिहार में बिका है 1200 से लेकर 1250 रुपये कुंटल। बाराबंकी में राजेंद्र आलू बिका है 430 से लेकर 460 रुपये पैकेट। यहाँ पे बाराबंकी में भाड़ा भी किसान को देना है 450-450 रुपये में भी, ठीक है। अलीगढ़ के कोल्डो की बात करूं, जो कि संडे वाले दिन मंडे वाले दिन दोनों कोल्डो में जो बोली लगी है मैं आपको बता रहा हूं, 37-97 450 से लेकर 550 रुपये। 37-97 का गुल्ला बिका है 250 से लेकर 350 रुपये। चिप्सोना का मोटा बिका है 500 से लेकर 650 रुपये। चिप्सोना का गुल्ला बिका है 300 से 450 रुपये। सूर्या का मोटा बिका है 550 से लेकर 750 रुपये, और गुल्ला बिका सूर्या का 400 से लेकर 500 रुपये। T7 की बात करें, मोटा बिका है 550 से लेकर 650 रुपये, बीआईपी क्वालिटी तो 650 रुपये। हाइब्रिड बिका है, हाइब्रिड का गुल्ला बिका है 150 से लेकर 250 रुपये, मोटा बिका है 250 से लेकर 350 रुपये, बीआईपी क्वालिटी तो 400 रुपये यहाँ हाइब्रिड आलू बिक रहा है। तो किसान भाइयों ये तो रहे अलीगढ़ के भाव। आगरा के 37-97 की बात करें 500 से लेकर 650 रुपये, गुल्ला बिका 300 से लेकर 400 रुपये, किर्री बिकी है 150 से लेकर 200 रुपये। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसान भाइयों दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 154 गाड़ी है, कल की 62 गाड़ी बैलेंस को लगा के, भाव वही है 550 से 600 रुपये। 37 में बढ़िया बिक रहा है। चिप्सोना 600 से लेकर 650 रुपये, सूर्या 600 से लेकर 750 रुपये, चौड़ोसी वाला सूर्या बिका है 850 से लेकर 950 रुपये तक। तो किसान भाइयों ये तो रहे आज के आलू के भाव। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और आपने अब तक कितनी निकासी कर दी है ये भी जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।